शब अज़ीदाए सही अर्श के प्यारे हम हैं। दामने शब में चमकते हुए तारे हम हैं। काफ़िले हमसे लगा लेते हैं मंज़िल का पता, या भूले वो लोगों के सहारे हम हैं। शब अज़ीदाए सही। ये हमारे बरखुरदार जिमी नजर नहीं आ रहे हैं। छोटे सरकार, इनको नाश्ता करवा कर अब रुखसत करिए, वरना आपके भाईजान आसमान सर पर उठा लेंगे। खुदा भी तुझे मुझसे जुदा ना करे, मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं, ऐसा खुदा ना करे। जिम्मी शिकार से वापस आए। सरकार वो तो सिकंदरपुर चले गए। मुख्तार आम रहमत अली खां, जिम्मी की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। इस रियासत का वो इकलौता वारिस है और आज उसके सामने ये दिक्कत, इतने हाथी, घोड़े, बैल, सिपाही सब हैं। क्या शक्ल देखने के लिए हैं? इलाके की सबसे बड़ी रियासत का मालिक एक बैल के लिए मोहताज? ना ना, ये लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार, अब उनके हुक्म की नाफरमानी भी तो हम लोग नहीं कर सकते। अब उनकी मर्जी के आगे हमारी। सरकार, वो सिकंदरपुर गए, चाहते तो जामनगर आ सकते थे। सिकंदरपुर जिमी तो क्या, जामनगर की हवा भी जाए तो गुनाह है, जुर्म है। सरकार, हमने उनकी तलाश पे जमादार भेजा, सिपाही भेजे, लेकिन तब तक वो सिकंदरपुर के लिए निकल चुके थे। हो सकता है अपनी फूफी से मिलने की ख्वाहिश उन्हें वहां खींच ले गई हो। ठीक। जिम्मी जब वापस आए तो उनसे कहिएगा हमने याद फरमाया। क्या बात है साहबजादे, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बेहतर समझें तो अपनी परेशानी हमसे भी बांट सकते हैं। फूफा जान, अमरापुर के जंगल से अमरापुर का मौजा बस कोस भर है। वहां से मुझे आदमी व सवारी सब मिल जाता, लेकिन हमने सिकंदरपुर आने का बहाना ढूंढ लिया। फूफा जान, गढ़ी के हालात बद से बदतर होते चले आ रहे हैं। कॉलेज से लौटने के बाद हमने रियासत की तफसील में जांच पड़ताल की और सारा माजरा हमारी आंखों के सामने था। वजान, बात जरा तफसील में करने वाली है। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि जामनगर का महफूज दिखने वाला शीश महल कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकता है। ताश के पत्तों की तरह? इसकी वजूहात क्या है? मुख्तार आम, रहमत अली खां। रहमत अली खां? फूफा जान, वो एक मुसीबत बनते ही चले आ रहे हैं। रहमत अली? रहमत ने मुझे और भाईजान को तो लड़वा ही दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसने अगर आपसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो इतने जूते मारूंगा कि मार मार के कमबख्त का भरता बना दूंगा।
आप तो मेरे मिजाज से वाकिफ ही हैं। जब मैं अपनी अना के लिए भाईजान से लड़ गया, और भाईजान से लड़ना कोई खेल तमाशा नहीं है, तो ये रहमत अली किस खेत की मूली है? और रही बात रियासत की, तो रियासत के इकलौते वारिस आप हैं। आप जिस तरह चाहें, जो चाहें वो फैसला करें, मैं सब संभाल लूंगा। पैरों की जूती को पैरों में रखना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं साहबजादे। हुजूर, नाश्ता तैयार है। आते हैं, आइए साहब। बीबी सरकार, बड़े सरकार छोटे सरकार की कई बार खैरियत पूछ चुके हैं, क्या कहे? अरे जरा सा अपनी फूफी के घर क्या चला गया कि आसमान सिर पर उठा लिया। वो रोज रात रात भर कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानती हूँ क्या, लेकिन शौहर है तो 100 गुना मुआफ। आ ही रहा होगा, आखिर इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? बेटा, जाने की क्या इतनी जल्दी है? 1-2 दिन और रुक नहीं सकते? फूफी जान, मैं तो रुकना चाहता हूँ, मगर कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। अभी इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द आऊंगा। मैंने तुम्हें कब रोका बेटा? और वैसे भी मेरा क्या हक बनता है तुम्हें रोकने का? मैं ये तो दावा नहीं करती कि तुम मेरी औलाद हो, लेकिन तुम में मेरा भी तो खून है। इससे भला कोई कैसे इनकार कर सकता है? फूफी जान, आपकी बातें मेरा जाना मुश्किल कर देंगी। बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस मुहर्रम आप सब जामनगर आइए। हम दोनों ही मजबूर हैं, ना आप यहाँ ठहर सकते हैं, ना मैं जामनगर आ सकता हूँ। मगर क्यों नहीं आ सकते? अरे आप सबको मैं बुला रहा हूं। हाँ? भाईजान हमारे बुजुर्ग हैं, वो बुलाएंगे तो सर के बल आऊंगा। लेकिन आप अभी छोटे हैं साहबजादे। आपके बुलाने पर अगर मैं जामनगर आया तो ये किस कदर नुकसानदेह साबित होगा, इसका अंदाजा आपको नहीं है। अच्छा फूफी जान, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। गुलशन, इमाम जामिन लाओ। बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जी, सलाम। आइए। बैठिए 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 राम सिंह जी। हाँ, और बताइए, सब खैरियत? जी छोटे सरकार, सब खैरियत से। खबर मिली बीबी सरकार कि छोटे सरकार आ गए हैं। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। राम सिंह, अम्मी जान कहाँ है? बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं छोटे सरकार। बैठिए, मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहिए, बैठिए। बेटा, आपके वालिद बहुत खफा है। मैं जानता था अम्मी जान। बेटा, सिकंदरपुर से आदमी जब पैगाम लेकर आया तो वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में पता चला। और फिर बेटा आपने भी कमाल कर दिया। अरे गए थे मिलने तो मुलाकात करके वापस चले आते। वहां रुकने की क्या जरूरत थी? अम्मी जान, आप भी कैसी बातें करती हैं? मैं अब्बू जान की तरह संगदिल तो हूं नहीं कि बहन के प्यार को भुला के बैठ जाऊं। और फिर फुप्पी जान की आंखों से छलकता लाड और उनके होठों से निकलते दर्द भरे लफ्जों ने हमें वहां रोक लिया। हमें रिश्तों को ठुकराना नहीं आता अम्मी जान। बेटा, हुक्मरानी की शायद तासीर ही ऐसी होती है कि आंखों का पानी और दिल के जज्बात दफन हो जाते हैं। और आप एक हुक्मरा हैं, आपको भी ये हुनर सीखना होगा। ये हुनर नहीं, हिमाकत है अम्मी जान। रियासतें पामाल हो जाती हैं, धन दौलत लुट जाते हैं, शान शौकत सब पानी का बुलबुला बन के रह जाती हैं। अगर रह जाती हैं तो सिर्फ मोहब्बतें, चाहतें, दानिशमंदी सब मिट जाता है अम्मी जान, मगर दिलों में बसती मोहब्बतें कभी नहीं मिटती। जैसा शौहर चाहा था वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जैसा बेटा चाहा था खुदा ने उम्मीद से बढ़कर अता किया। सचमुच आप बहुत सयाने हो गए हैं। अम्मी जान, हमारा एतबार रखिएगा, हम आपके सारे दर्द मिटा देंगे। जामनगर के डूबते हुए जजीरे को हम फिर से पुरानी शान शौकत के साथ आबाद करेंगे। बेटा, अम्मी जान, अब बस अपनी दुआओं की ढाल हमारे कांधे में रखिएगा। हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन एक डर है जिमी बेटा। वो क्या? सियासत और सल्तनत का नशा इंसान के सर ऐसे चढ़ता है कि खुद परस्ती के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता। न औलाद, न ज़ौजा और न। हम आपका इशारा समझ रहे हैं अम्मी जान, मगर बेफिक्र रहिए, हम हालात से बखूबी वाकिफ हैं। और हाँ, हम अगर सच्ची राह पे हैं तो खुदा भी हमारा साथ जरूर देगा। यकीनन देगा बेटा, इंशाअल्लाह देगा। आमीन सुम्मा आमीन। जब मुल्क फिरंगियों से जूझ रहा था तब जामनगर अपनी भीतरी लड़ाइयों में उलझा था। बड़े सरकार इस मुगालते में जी रहे थे कि उनकी पुश्तैनी ताल्लुकेदारी पुश्तों तक कायम रहेगी, मगर नई तरबियत के पर्दाख्ता छोटे सरकार मुल्क में बह रही नई बयार से वाकिफ थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि फिरंगियों के जाने के बाद नई हुकूमत रियासतों, रजवाड़ों और ताल्लुकों को खत्म करके मुल्क में पूरी तरह से जमहूरियत कायम करेगी। खैर, मुझे याद है वो दिन जब वतन परस्ती और इनकलाब की सौंधी खुशबू पहली बार जामनगर पहुंची थी। अख्तर मियां, अख्तर भाई, आप यहाँ? जिम्मे, कैसे हैं अख्तर भाई? बस जैसा खुदा ने रखा। तशरीफ रखिए। खालाजान कैसी हैं? और भोपाल में सब खैरियत? जब मुल्क ही खैरियत से नहीं तो भोपाल कैसे रहेगा? जब तक ये अंग्रेज हमारे मुल्क से निकल नहीं जाते, खैरियत कैसी? जी, बजा फरमाया आपने। चमनारा, चमनारा, अख्तर भाई के चाय नाश्ते का। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हो चुका है। जी आप तकल्लुफ ना करें, जो भी जरूरत हो बताएं। भाई, इस वक्त तो मुझे जरूरत है एक अखबार की। अखबार? अब अंग्रेजी अखबार तो यहाँ रोज आते हैं। क्या कहा? अखबार आते हैं? मई के महीने से मंगवा रहा हूँ। माशाअल्लाह,
चलिए, कॉलेज जाने का इतना तो फायदा हुआ कि आप अखबार पढ़ने के साथ साथ मंगवाने भी लगे। जी, हम बस अखबार पढ़ते हैं, आपकी तरह ज़हीन नहीं है। आपकी वो बड़ी बड़ी नज़में हमारे छोटे से दिमाग में आती ही नहीं। खैर, अख्तर भाई आप कपड़े तब्दील कर लीजिए। चमन आरा, चमन आरा, चमन आरा। अरे अरे, कर लूंगा, जल्दी किस बात की है? मगर जी छोटे सरकार। चमन आरा कहाँ है? जी वो बीबी सरकार के पास गई है। अच्छा, खुदा बख्श एक काम कीजिए, अख्तर भाई के नहाने का बंदोबस्त कीजिए। जी बेशक। आप मेरी नीयत पे बिना शक करे ये बताइए कि मामला क्या है? क्योंकि डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल का एक लौता लड़का जिसने कॉन्वेंट में आंख खोली, बीए में टॉप किया, जिसके लिए खालू जान ने अंग्रेज असातिजा से खिदमत हासिल की ताकि वो एक बड़ा ओहदेदार बने, आज उसी अख्तर मियां का ये हश्र। चिम्बे, मुल्क के लोग अगर गुलामी की गलीज दौलत और आजादी की नायाब मुफलिसी का फर्क जान लेते तो आज ये हिंदुस्तान खुली हवा में सांस ले रहा होता। कितनी हैरानी की बात है कि हमारे ही मुल्क में हमारे जराए को इस्तेमाल करके बाहर से आए ये हुक्मरान हमें को अपना नौकर बनाते हैं और एक ओहदे के लिए हम उनकी गुलामी बखुशी बर्दाश्त करते हैं। ये कैसी बेवकूफी, कैसा मजाक! क्या हमारी खुददारी, हमारी वतन परस्ती को ऐशो आराम और गुलामी ने खत्म कर दिया है? अब्बू से हमारा इख्तिलाफ था, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल होकर के भी अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर थे। इसीलिए मैंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। मैं जानता हूं अबू ने जिस वजह से अंग्रेज अफसरों से दोस्ती की, उनके जायज नाजायज सारे हुक्म माने, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हुई। लेकिन क्या करें, मेरे जमीन ने मादरे वतन की आबरू के साथ खिलवाड़ करने से इनकार कर दिया। गुलामी की निशानी उस टाई, कोट, पैंट और चमचमाते जूते से कहीं बेहतर है हमारा ये खादी का कुर्ता, फटी चप्पल और ये गांधी टोपी। मैं आपके जज्बे का एहतराम करता हूं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की चंगुल से आजाद होगा तो वो आप जैसे लोगों की अजीम कुर्बानियों की वजह से ही होगा। अख्तर भाई, मैं आपसे बड़ी साफगोई से कहता हूं, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक कहिएगा। आपकी खिदमत के बहाने हम हमारे मुल्क की भी खिदमत का सवाब हासिल कर लेंगे। जिमी, मैं यहाँ 2 वजह से आया। एक तो आप लोगों से मिले अरसा गुजर गया था, और भी हालात कुछ ऐसे हैं कि दोबारा मिल पाए या। ऐसा क्यों कह रहे हैं अख्तर भाई? मेरे नाम वारंट है। वारंट? हालात ठीक नहीं है ये तो आपका हुलिया बयां कर रहा है, मगर वही मैं सोचूं, अब इस तरह अचानक जामनगर में। वो देवरिया के कलेक्टर पर बम फेंका था ना, इसलिए भोपाल में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर अंडरग्राउंड होने की दिक्कतें, तबीयत खराब होने की वजह से बर्दाश्त नहीं होता। ये दूसरी वजह थी जामनगर आने की। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह। जी सरकार। राम सिंह, अख्तर भाई के ठहरने का इंतजाम करवाइए। और दुर्गा सिंह कहाँ है? दुर्गा सिंह को भेजिएगा। दुर्गा सिंह, उन्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? आइए।
खुदाबख्श, बागात की क्या खबर है? इस बार बाजार में सही दाम नहीं लग रहे खां साहब। फसल काफी कमजोर है, इसीलिए तो बड़े सरकार फसल को दूसरी बाजारों में भेजना चाहते हैं। लेकिन मीर साहब, दूसरे बाजार में हमारा दखल कैसे हुई है? दखल खुद ब खुद नहीं होता है, बनाना पड़ता है। हाँ खां साहब, और दखल कैसे बनाया जाता है ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। कल्लन, तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलने लगा है। जनाब, सब आपकी ही सोहबत का असर है। सोहबत से तुम्हारी रंगत बदल रही है। हाँ साहब, दुर्गा सिंह कहाँ है? दुर्गा सिंह? वो तो कल चला गया। चला गया? क्यों चला गया? मुझे मालूम नहीं है छोटे सरकार, उसने हिसाब करने के लिए कहा और मैंने कर दिया। जल्दबाजी दो ही वजह से होती है खां साहब, या तो किसी काम को बेहद मुस्तैदी से अंजाम दिया जाए या फिर सच्चाई छुपाई जा रही हो। नेकी और बदी के खेल के बिसात पर मोहरे बिछ चुके थे। नेकी और सच के नुमाइंदे छोटे सरकार बदी के नुमाइंदे रहमत अली खां की बाजी पलटने की कोशिश में थे, मगर रहमत अली खां भी कम नहीं था और फिर बादशाह उसके चंगुल में था। क्या छोटे सरकार ये बाजी जीत पाएंगे? ये सवाल मुझे लगातार डस रहा था। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ।